नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम कवि देव द्वारा लिखित सवैया पढ़ेंगे और इस सवैये में श्री कृष्ण के बचपन की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। कैसे अपने शब्दों में श्री कृष्ण की सुंदरता को पिरोया हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। श्री कृष्ण जी के बारे में कवि देव कहते हैं सवैया छंद है। ये दोहा छंद होता है, सवैया, कवित्र, चौपाई, ये छंद होते हैं। सवैया छंद में लिखा श्री कृष्ण जी के लिए। यहाँ देखिए, पायनी यानी पैरों में नुपुर, पायल, पाजेब जिसको बोलते हैं, मंजू सुंदर बजे। कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रही है। कटी कमर पर किंकिनी, किंकिनी होता है करधनी यानी कमर पर बांधा हुआ धागा जिसको तगड़ी बोलते हैं, कि कमर के ऊपर तगड़ी की धुनी की आवाज़ की मधुराई, यानी कमर के ऊपर बंधी हुई तगड़ी की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है जब श्री कृष्ण जी चलते हैं। तो सांवरे अंग, सांवला यानी जो है उसके कलर की बात आई शरीर के, तो सांवरे अंग के ऊपर, शरीर के ऊपर लसई सुशोभित हो रहे हैं। पट पीत यानी पीले वस्त्र जो है वो सांवले शरीर के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। ही हृदय में, गले में फुलसई, फुलसई मीन्स सुशोभित होना, सुंदर लगना। बनमाल सुहाई, सुशोभित हो रही है। बनमाल फूलों की माला हृदय में सुशोभित हो रही है, गले में सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, मस्तक के ऊपर किरीट, मुकुट। उसके बाद बड़े दृग चंचल, दृग नयन के लिए बोला है, नयन की बड़ी बड़ी आंखें, चंचल आंखें बहुत सुंदर लग रही है। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, कहते हैं कि मंद हंसी धीमी धीमी मुस्कुराहट से, मुख चंद चंद्रमा के समान, चंद्रमा जैसा मुख, जुनहाई सुंदरता। जुनहाई जो है वो चांदनी के लिए प्रयोग किया गया है कि उसका मुख जो है, किसका मुख? श्री कृष्ण जी का मुख चांद जैसा है, और चांदनी रात में जैसे चांद सुंदर लग रहा है वैसे श्री कृष्ण की जो हंसी है वो सुंदर लग रही है। जैसे जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर, यहाँ संसार रूपी मंदिर आया। तो ये इस तरह से अलंकार पढ़ा था, उस वक्त अलंकार में था संसार रूपी मंदिर, यानी रूपक अलंकार आएगा इसमें, और यहाँ रूपक अलंकार। और मंद हंसी मुख चंद, चंद्रमा जैसा मुख, यहाँ उपमा अलंकार आएगा। उपमा साथ साथ में अलंकारों की भी बात कर लेते हैं। कटी किंकिनी यानी क की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ कहा जय जग मंदिर यानी संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान, जैसे एक मंदिर में दीपक सुशोभित होता है वैसे इस संसार में श्री ब्रज दुल्हा यानी ब्रज का दुल्हा, ब्रज का दुल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ। देव जी ने कहा कि सहाय सुशोभित हो रहे हैं। क्या है? सबसे पहले देखिए, पैरों में पाजेब सुंदर बज रही है, कमर के ऊपर तगड़ी बंधी हुई, उसकी आवाज़ बड़ी सुंदर लग रही है। सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, गले में फूलों की माला सुंदर लग रही है। माथे पर मुकुट और बड़े बड़े चंचल नयन और मंद मंद मुस्कुराहट, और चांदनी रात में जैसे चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो। संसार रूपी मंदिर में जैसे दीपक, संसार रूपी ये जग मंदिर दीपक यानी संसार रूपी मंदिर में जैसे दीपक सुशोभित होता है वैसे ब्रज का दुल्हा अर्थात श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। इसमें उपमा, अनुप्रास, रूपक अलंकारों के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसके आगे सवैया, और सवैया से दूसरा आगे हम कवि देव ने कवित्व जो काव्य खंड लिखा है, कवित्व छंद में जो अब काव्य लिखा है, जो ये 4 लाइनें 10 लाइनें पढ़ेंगे हम, इसमें वर्णन किया हुआ है वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु को एक बालक समझा है, और वसंत ऋतु को बालक समझ करके कैसे प्रकृति की वस्तुएं, प्रकृति का सारा वातावरण उसे बच्चे की तरह जो है वो शो कर रहा है। यहाँ देव ने इस पहले के अंदर यानी कवित्व के अंदर मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इसने कहा वसंत ऋतु यानी वसंत रूपी जो बालक है उस बालक के लिए डाक
डार डालियाँ द्रुम, वृक्ष की जो डालियाँ हैं वो पलना बन चुकी है। किसके लिए? वसंत रूपी बालक के लिए। प्रकृति के माहौल, प्रकृति का जो वस्तुएं हैं उसमें वृक्षों की डालियाँ जो है वो पलना यानी एक झूले की बात कर रहा है। बिछौना बन गया है नव पल्लव के, नए नए पत्तों का बिछौना, यानी उस बालक के लिए पलने का काम कर रही है वृक्षों की डालियां और नए नए पत्ते उसके लिए बिछौना है। सुमन यानी फूल, झिंगूला, झिंगूला होता है ढीला ढाला पहना हुआ एक वस्त्र। कहते हैं कि उस वसंत का जो है ये सुमन, बहुत अधिक फूल दिखाई दे रहे हैं। उन फूलों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि जिस तरह से उन्होंने फूलों का एक झिंगूला पहन रखा है। सोहे तन, तन शरीर, छवि सुंदरता भारी दे, यानी वसंत रूपी बालक की सुंदरता जो है, शरीर की सुंदरता वो अत्यंत सुशोभित हो रही है। पवन झुलावे, और उसके पलने को इस तरह से लगता है जैसे हवा जो है उसके पलने को झूला झुला रही है। केकी और कीर, केकी जो शब्द है वो मोर के लिए, कीर तोता के लिए। मोर और तोते जो है बतरावे, देव, कवि देव कहते हैं कि जिस तरह से पवन उसको झूला झुला रही है और मोर और तोते जो है इसको बतला रहे हैं, मीन्स इससे बातें कर रहे हैं, इसको मतलब जो है खुश कर रहे हैं, बता रहे हैं कुछ। कोकिल हलावे हुलसावे, कोयल जो है वो इसको बातें बता रही है, बतला रही है, कुछ कह रही है। कर तारी दे, और हाथों से तालियां बजा करके इसका स्वागत कर रही है, इसको खुश आनंदित कर रही है। ये 4 लाइनें, और उसके साथ मैं आपको कुछ 5, 7, 10 प्रश्न देता हूँ, उनके उत्तर PNB में लिख करके आप जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।